एक अच्छे श्रोता का पहचान कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि महाराज एक अच्छे श्रोता का क्या परिचय है, किसके मन में अच्छी जिज्ञासा है, यह आपको कौन बताएगा? कैसे आप जानेंगे? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछे हैं राम कौन है, यह मेरे मन में जिज्ञासा है। अथा उठाई किसकी? शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि। शिव पद कमल जिन्हि रति नाहि। राम ही ते सपने होना सोहाई। राम ही ते सपने होना सोहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेऊ। बिनु छल विश्वनाथ पद हेऊ। राम सभी लोग गाइए भाव से। बिना कपट के, बिना छल के, बिना प्रपंच के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा लिख रहे हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब मैं जान चुका हूं। क्या जान गए हैं? अब मैं जान गया हूं कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं, और अधिकारी ही नहीं हैं, जिनके मन में बाबा भोलेनाथ के प्रति प्रेम नहीं हो सकता, वो कभी सपने में भी भगवान राम की भक्ति नहीं पा सकता। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ तजी सती असनारी। छोड़ दिया, त्याग दिया किसका? सती मैया का, जबकि सती मैया ने कोई अपराध नहीं किया था, उनसे भूल मात्र हुई थी, भ्रम हो गया था। और क्यों भ्रम हुआ? क्योंकि पंचवटी भ्रम की भूमि, महाराष्ट्र की भूमि, पंचवटी भूमि, दंडकारण्य जो है वो भ्रम की भूमि है। भगवान भोलेनाथ ने छोड़ दिया, त्याग दिया कि यही तन सती भेंट अब नहीं हो सकता। बोले हे भरद्वाज जी, अब मैं जान गया हूं आप राम कथा सुनने के इच्छुक नहीं, जिज्ञासु हैं, और आप परम भक्त हैं। क्यों? यही पहचान है। आपसे पूछे कि महाराज जी हमको कर्पूर गौरम का मतलब बताइए, और आप उसको सुनाने लगे कबीरा जब हम पैदा हुए। अगर वो इस दोहे को ध्यान से सुने तब तो आप जान लीजिए कि वो कर्पूर गौरम को पढ़ने आया है।
और जैसे आपने शुरू किया कि कबीरा जब हम पैदा हो, कहना रहे ये थोड़ा पूछा था हमने तो पूछा था कर्पूर गौरम का मतलब हमको बताइए। तो आप जान लीजिए, या तो आपका परीक्षा लेने आया है या तो टाइम पास कर रहा है, सिर्फ समय बिता रहा है, अपना भी और आपका भी, क्योंकि ना वो इधर में रहा और ना माया मिली न राम, वो किसी पथ में नहीं है। और तब भरद्वाज जी सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। यहाँ भरद्वाज जी कथा सुना रहे हैं, एक याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। एक वक्ता एक श्रोता, और दूसरा कल आप लोगों ने प्रसंग में सुना था कि बाबा भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ? मैया पार्वती के साथ। और कैलाश पर बाबा आ गए। कैलाश पर आकर के सुंदर चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार, बरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती के साथ बाबा भोलेनाथ कैलाश पर निवास करते हैं। एक संत तो यहां तक कहते हैं कि जितना आसमान है, पूरे आसमान को अगर कागज बना लिया जाए और 7 समुद्र के जल को स्याही बनाकर लिखा जाए, अगर लिखना शुरू कर दीजिए तो बाबा के चरित्र का गायन नहीं होगा। आसमान का कागज खत्म हो जाएगा और 7 समुद्र की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान का चरित्र, बाबा का चरित्र गाया नहीं जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कहां तक वर्णन करूं, अति मतिमंद गंवार। मतिमंद गंवार नहीं कहा, ना गंवार कहा ना मतिमंद कहा, खुद के लिए संबोधन है। आज हम क्यों पीछे हैं, क्यों समाज में वो सम्मान नहीं मिलता जिसके हम अधिकारी हैं, जानते हैं? क्योंकि सामने वाला, हर अपने सामने वाले व्यक्ति का उसको 2 चीज अंतर समझ में आता है। क्या? एक, मेरी बुद्धि बड़ी है, उनका पैसा ज्यादा है। सामने वाले का पैसा और मेरी बुद्धि ये ज्यादा है, इसी चक्कर में फंसा रह गया।